Well, it is 100% affected. If you understand the question, the question is asked is mental stability एक फाउंडर की कितनी इंपॉर्टेंट है कि वो अपने बजट को अचीव करे. अब बजट को अचीव करने का मतलब है जो भी कुछ तय करे वो कैसे अचीव करे. सो फंडामेंटली इफ यू रियली लुक एट इट, एवरीथिंग दैट इज कमिंग आउट ऑफ योर ब्रेन. ओके, सो आपकी एक्शंस, आपकी इनएक्शंस, आपके फियर्स, आपके ड्रीम्स, आपका विजन, आपकी जेलसी, आपकी क्यूरियोसिटी, आपका इनोवेशन आज दिमाग से रहा है. अगर वो दिमाग संतुलित नहीं है ना तो वो 200 टका नहीं होने वाला. ओके, फिर आप अच्छे रिसोर्सेज भी लाओगे, आप उनको संभाल नहीं पाओगे. आप में कोई दूसरा वाला पैसा डाल देगा, मतलब पैसा है मार्केट में, ये लो भाई साहब पैसा ले लो, पर आप उस पैसे को कुछ नहीं कर पाओगे. आपके पास अच्छे प्रोसेस, अच्छी सिस्टम. कुछ लोग कहते हैं ईआरपी गलत है सर, पर ईआरपी कहाँ से गलत होती है? ईआरपी तो ईआरपी है, वो तो सिस्टम है. तो शायद आपकी इनपुट गलत जा रही है. राइट, सो एवरीथिंग फंडामेंटली is dependent on your mental stability. Okay, as a founder, as a leader, it's very very important that you're emotionally and mentally very stable. Now इससे बचे कैसे? मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसके वजह से हमारी मेंटल या संतुलन, मेंटल नहीं कहते हैं, संतुलन खो जाता है, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खो जाता है. Now one of the method that I strongly believe is calendarizing your every action. सो कैलेंडराइजिंग एवरी एक्शन का मतलब क्या है? अब अगर बिजनेस को सही देखोगे ना तो देर आर अराउंड 12 लीवर्स अराउंड बिजनेस, है ना. व्हाट इज द फर्स्ट लीवर? सेल्स. सेकेंड लीवर इज सर्विस. थर्ड लीवर इज इनोवेशन. फोर्थ लीवर इज फाइनेंस. फिफ्थ लीवर इज कॉस्टिंग. सिक्स्थ लीवर इज योर प्रोडक्शन. सेवेंथ लीवर इज योर लॉजिस्टिक्स. एट्थ इज योर प्रोक्योरमेंट. 9 इज योर सप्लाई. 10th इज योर पीपल. 11th इज योर प्रोसेसेस. 12th इज योर सिस्टम्स. इस तरीके के 12 लीवर्स हैं. अब इन 12 लीवर्स के लिए आपके पास हफ्ते में है 5 दिन या 6 दिन. अगर आप इन 5 या 6 दिन में ये सारी एक्टिविटीज को कैलेंडराइज कर लेते हो, यू विल सी दैट यू सेविंग अ लॉट ऑफ टाइम. बिकॉज एंटरप्रेन्योर्स जनरली ड्रीम करना पसंद करते हैं. यू नो, जब भी कोई फाउंडर बिजनेस चालू करता है तो वो ड्रीम करके शुरू करता है, एंड दे वुड वांट टू स्टे इन दैट स्टेज मोस्ट ऑफ द टाइम. बट ऑपरेशंस भी मैनेज करना है, लोगों के प्रॉब्लम्स भी सुनने हैं. अगर इन सारी चीज़ों को कैलेंडराइज किया गया तो यू विल सी दैट यू आर एबल टू सेव टाइम. द मोमेंट यू आर एबल टू सेव टाइम, दैट्स व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग स्टेबिलिटी. बिकॉज डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स इज नॉट प्रोडक्टिविटी. डूइंग थिंग्स दैट इज मीनिंगफुल इज प्रोडक्टिविटी. राइट, सो दैट्स पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, एक बार अगर आपने ये कैलेंडराइज कर दिया, पॉइंट नंबर 2 को ये समझना बहुत ही जरूरी है कि क्या मैंने ऐसे लोग सिस्टम में लाए हैं जो अपना काम जानते हैं, जिनको इस संस्था की वैल्यू सिस्टम पता है, और तीसरी चीज, क्या मैंने इनको उतनी एम्पावरमेंट दी है कि वो अपनी चीज कर सकते हैं. वो फाइनेंशियल एम्पावरमेंट हो सकती है, वो डिसीजन मेकिंग एम्पावरमेंट हो सकती है, वो प्रोसेस बनाने की एम्पावरमेंट हो सकती है, सिस्टम लगाने की एम्पावरमेंट हो सकती है, वो हायरिंग करने की एम्पावरमेंट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. नाउ ये अगर नहीं किया गया, ये 3 पॉइंट्स अगर नहीं किए गए, यू विल ऑलवेज फाइंड योरसेल्फ इन स्ट्रेस व्हाइल डूइंग बिजनेस. दैट्स पॉइंट. ये तो हो गया प्रोफेशनल. अब थोड़ा पर्सनल बात करते हैं. क्या आपकी स्पाउस या आपके बेटर हाफ, अगर आप शादीशुदा हो, ये जानते हैं कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं? बिकॉज रनिंग अ बिजनेस, founding a business and putting everything, your heart and soul in it and trying to make that happen is not easy. So you will have to ensure that your spouses know about it. And at whatever age you are starting, it doesn't matter whether you're 20 or 60. And if you have your better half, it is important that you tell them what you're doing and involve them on constant basis कि ये चल रहा है. Whether they are involved in business or they are not involved in business. Now this is your job, the first job. Your second job is, are you ensuring that your next generation is also understanding what you're doing? Now, I'll tell you where to use. What is the space you should pick up? You should pick up morning dining table every day that you discuss about everything that is good happening in the business. क्योंकि जितना आप अपनी टेंशन्स दोगे, उतने आपको कारण मिलेंगे, उतने आप अपने सेकेंड जनरेशन को ये बता रहे हैं कि दिस इज नॉट द बिजनेस दैट आई वांट टू गेट इन, उतना आप अपनी स्पाउस को ये बता रहे हैं कि दिस इज नॉट द प्लेस दैट माय हस्बैंड शुड बी और माय वाइफ शुड बी. ओके, सो डाइनिंग टेबल
is a beautiful place that you should talk everything that is good happening in your company. Okay, about their people, about the culture, about productivity, about innovation, creativity, ये सारी चीजें बताएं. इससे ये होगा कि आप अपने दूसरे सर्कल को भी स्ट्रॉन्ग करते हो जो आपको सपोर्ट करने को तैयार है. तो यहाँ पे क्या करना है, एक्टिविटीज को कैलेंडराइज करना है. यहाँ पे फैमिली में इंश्योर करना है कि आप पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहे हो, संस्था के बारे में अच्छी चीजें बता रहे हो. अब डोंट टेल मी दैट अच्छी चीजें नहीं है, फिर तो संस्था चलेगी नहीं. शायद आपकी नजर का कसूर है और आप बस उन चीजों को देख रहे हो जहां पे सही चीजें नहीं है. बहुत अच्छी चीजें हैं, आप उन्हें आइडेंटिफाई कीजिए और शेयर कीजिए. तो ये होगी दूसरी पार्ट, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी कैसे सही रखोगे. अब हो गई तीसरी पार्ट. तीसरा पार्ट है जहां पे आप अपने दोस्त यार, अपने फ्रेंड सर्कल में रहते हो. नाउ सवाल ये है कि आप फ्रेंड्स बनाते कैसे हो. And I'll give you a classic example of this. Okay, so I was buying my car, and I already have a luxury car, and I was wanting to buy a new luxury car. ठीक है, तो हमारे दोस्त बैठे थे, हम दोस्त सारे बैठे थे, और एक बैंक में बहुत ही ऊंचे पोजीशन पे वो दोस्त हैं. And he said, why do you want to have a new car? You already have 3 cars in the house. Why do you want to have a new car? You're again going to spend money. There's no point. He's a banker, all right? He's a banker. And there was another friend who was a builder, who's into construction. He's a good builder. Who's into construction, right? He told me, Yogesh, you know what? The Audi A6 that has come, the new version is beautiful. You should buy that. अब ये दोनों दोस्त हैं, पर ये दोनों दोस्त मुझे क्या सलाह दे रहे हैं, इस पे बहुत डिपेंड करता है कि मैं अपनी जिंदगी जीता कैसे. बिकॉज वी आर अ सोशल एनिमल. सो दोस्त, एक व्यावसायिक के दोस्त, एक एंटरप्रेन्योर के दोस्त कौन होने चाहिए इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ऑफ हिज लाइफ. हम अपने काम में इतने व्यस्त होते हैं कि हम दोस्त ढूंढना बंद कर देते हैं. बड़ा प्रोफेशनल टर्म कहते हैं हम नेटवर्किंग, बट दैट्स नॉट नेटवर्किंग. व्हाट वी नीड इज फ्रेंड्स हु थिंक, फील लाइक अस. बिकॉज डोंट फॉरगेट, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो हवा कम होती है और आपको कॉशियस होना पड़ता है हर ब्रेथ के साथ. सो विद दैट कॉन्शियसनेस, अगर आपके पास एक क्लोज नेट सर्कल है जिनसे आप खुले दिल से बात कर सकते हो, दैट हेल्प्स यू टू गेट द मेंटल स्टेबिलिटी. तो मैंने 3 चीजें कही दोस्तों. अपनी ऑफिस की सारी एक्टिविटीज को कैलेंडराइज कीजिए. सेकेंड, अपनी फैमिली को ये बताइए कि आप अपनी संस्था में क्या अच्छी चीजें कर रहे हो, आप कैसे ग्रो हो रहे हो, कितनी अच्छी चीजें हो रही है, बिकॉज देयर विल ऑलवेज बी गुड थिंग्स एंड आई एम वांटिंग यू टू फोकस देयर. एंड पॉइंट नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, please choose the friends that will help you to grow. Do not sit with anybody who is not in line of what you want to do in life, because they will only pull you down. So make sure, if you are able to do these 3 things, you will see stability for yourself. Point number 4, how is it so important to your business? It is important because if you've calendarized and budgeted everything, if your family knows this is what my husband or wife is doing, and third very important thing, if your friends and social circle is supportive to you, you will have a certain amount of motivation and confidence in you to take a risk. And when you take risk is when you grow. You can calculate that risk, and that calculation itself is called budgeting. I welcome you to Aram. Aram is the annual operating plan, and when you वर्क आउट 365 डेज आप पैसे स्पेंड करके किस तरीके से पैसे बनाओगे, यू आर एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट. सो बजटिंग एक्टिविटी मेक्स यू एक्चुअली कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट यू गोइंग टू डू. आप हम घर के लिए बजट करते हैं, वैसे ही संस्था के लिए घर का बजट थोड़ा आसान होता है, संस्था का बजट थोड़ा डिफिकल्ट होता है. वी नीड प्रोफेशनल्स टू हेल्प अस. सो एट आरम, एवरी पीस ऑफ योर बजट, whether it's sales, service, people, strategy, finance, accounts, costing, digitization, marketing, हर बंदा आपको help करेगा to give you all the details that are required to fill in a template that helps you to actually get the budget out. I invite all of you to Aram, because Aram is an activity that will make you more confident in this VUCA business world. All the best, and I'll see you in Aram. This is Dr. Yogesh Pawar, founder of School of Inspirational Leadership, signing off and saying happy scaling up.